में और सुर में। अच्छा, बिल्कुल भाव से। देहाती भाई बहन भी बोले बिल्कुल सीधे साधे शब्द है। ते वई ए ते। मैं बोलूं फिर आप बोलिए। ते वई ए ते, ते वई ए ते, ते वई ए ते, ते वई ए ते। मंत्र बोलने से जहां भी हम बैठे होते हैं वहां एक तपोवन निर्माण हो जाता है। देश काल के अनुसार तपोवन के रूप बदलते हैं, बदलने चाहिए, ठीक है। घास फूस की कुटिया रही हो वहां सीमेंट कंक्रीट की कुटिया बन जाए, ठीक है, कोई बात, लेकिन मंत्र रहने चाहिए, मंत्र रहे। मैं कभी कभी वाहिगुरु जी का उच्चारण करवाता हूं और सब अपने सिर पर वो फटका लगा देता है, तब मुझे हर वक्त लगता है कि हम एक बहुत बड़े गुरुद्वारा में बैठे हैं। वो स्थान गुरुद्वारा बन जाता है जब हम इस पुकार में अपने भाव को जोड़ते हैं। ते वई ए ते, 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 ते वई ए ते। रसानां रसाः, रसानां रसाः, रसानां रसाः, रसानां रसाः, रसानां रसाः, रसानां रसाः। वेदाः रसाः, वेदाः रसाः, वेदाः रसाः, वेदाः रसाः, वेदाः रसाः, वेदाः रसाः। तेषाम् एते रसाः, 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 तेषाम् एते रसाः। तानि वै एतानि, 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 तानि वै एतानि। अमृतानाम् अमृतानि, अमृतानाम् अमृतानि, अमृतानाम् अमृतानि, अमृतानाम् अमृतानि, अमृतानाम् अमृतानि, अमृतानाम् अमृतानि। वेदाः 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 हि अमृताः, हि अमृताः, हि अमृताः, हि अमृताः, हि अमृताः, हि अमृताः। तेषाम् एतानि, तेषाम् एतानि, तेषाम् एतानि, तेषाम् एतानि, तेषाम् एतानि, तेषाम् एतानि। अमृतानि, 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 अमृतानि। अमृतानि। छांदोग्य उपनिषद। वेद रस है, वेद अमृत है। अथवा तो और मंत्रों में जाए तो मैंने जहां से शुरू किया, वेद ऋग्वेद पुष्प है, अमृत उसका रस है। तो भरपूर चर्चा की है अमृत ने। अमृत रस की बात है तो कई प्रकार के अमृत की चर्चा हमारे ग्रंथों में आई। इस शास्त्र अमृत, इसलिए मैं फिर एक बार गोस्वामी जी की बात को याद करूं। तुलसी जी कहते हैं, गावत वेद पुराण अष्ट दस, गावत वेद पुराण अष्ट दस। छहो शास्त्र सब
ग्रंथन को रस। यही रस है, यही वेदानुमृत। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। 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 सार अंश सम्मत सब की। सार अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। तो ये सब शास्त्रों का रस एक अर्थ में अमृत है। बाकी ये तेज जो अभी अभी बातें गिने, लेकिन ये राग का रस और द्वेष का रस हमें इन रस को अनुभव में आने नहीं देता। जब बुखार होता है, जबान स्वाद छोड़ देती है, तब कितनी ही स्वादिष्ट चीज हम पीते हैं, लेकिन स्वाद नहीं आता। राग द्वेष के कारण इन सभी रस फीके। लेकिन पहले ही ये अमृत चख लिया होता। गोस्वामी जी विनय में लिखते, जो मोहि राम लागते मीठे। जो मुझे राम पहले से मीठे लगते हैं, तो ये खट रस, ये सब रस फीके हो जाते संसार के रस। तो इन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए तुलसी की एक और फॉर्मूला, समसंतोष, विचार विमल अति, सत्संगति, ये चारों दृढ़ करी। चार वस्तु दृढ़ की जाए। एक तो समता, दूसरा संतोष, ये सब उसका दृढ़ीकरण हो। समता दृढ़ हो जाए, बस। संतोष दृढ़ हो। दूसरों को हम संतोष की सलाह देते हैं, अपना संतोष दृढ़ नहीं करते। ऐसा होता है। समानता दृढ़ हो, हमारा संतोष दृढ़ हो, और हमारे निर्मल विचार दृढ़ हो, पवित्र विचार। विचार की पवित्रता दृढ़ हो। और चौथा, सत्संग की निष्ठा दृढ़ हो। ये चार जिसका दृढ़ हो जाएगा, फिर अनुभव करके पता लगेगा हमारे राग द्वेष धीरे 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 क्षीण हो जाएगा। कुछ प्रयोग तो करना होगा साहब, इससे बिना तो कैसे होगा। बहुत बड़ी औषधियां शास्त्रकारों ने दी, लेकिन खुद को तो लेना होगा। और कई लोग औषधि का गलत अर्थ करते हैं, उल्टा अर्थ करते हैं। एक भाई को कहा कि आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आपको इतनी इतनी दवाइयां लेनी है, और सीढ़ी से चढ़ना आपको मना है, आप ऊपर सीढ़ी से मत जाना। तो पीछे से पाइपलाइन से जाता है।
पीछे से पाइपलाइन से चढ़ता और खिड़की से अंदर जाता। एक आदमी ने रंगे हाथ पकड़ा कि ये मूढ़ तू क्या करा? बोले डॉक्टर ने मना कहा सीढ़ी से मत चढ़ना। अब कैसे रोग जाएं? श्रुतिकार संतों ने, महात्माओं ने इन मानसिक रोगों के उपाय की बहुत औषधियां बताई, लेकिन रोग तो तभी जाएगा सदगुरु वैद वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी वैद के वचन पर भरोसा आ जाए और संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही स्वरोग न छाही, नाहिन कोटि जतन नहीं जाए। तो बाप समता आए, दृढ़ समता, संतोष आए, दृढ़ संतोष, निर्मल विचार रहे दृढ़ता के साथ और सत्संग में दृढ़ निष्ठा रहे, तो ये रस का अनुभव विशेष हमें प्राप्त हो सकता। तो मानस अमृत की कुछ चर्चा इस रूप में हम कर रहे थे। तो अब राम कथा के प्रसंग का विहंगावलोकन हम कर ले। माक्षर शुक्ल पंचमी राम विवाह की तिथि, गोरज समय, भगवान राम घोड़े पर सवार हुए हैं, दुल्हे की सवारी निकलती है और मानसकार लिखते हैं जय बरबाजी राम असवारा। जिस श्रेष्ठ अश्व पर राम जी सवार हुए वो स्वयं कामदेव बनकर आया था, काम घोड़ा बना था। आदमी ब्याहने के लिए जाता है, शादी करता है, तो आदमी के ऊपर काम सवार होता है, आदमी काम का वाहन बन जाता है। राम जी ने भी ब्याह किए, लेकिन परिवर्तन इतना कि काम उनका वाहन बना। काम रूपी घोड़े पर राम सवार हुए हैं और राम जी ने काम के घोड़े की लगाम भी अपने हाथ में रखी। इस दृष्टि से कोई ब्याह करे स्थूल अर्थ में भी, तो भी वो भजन कर सकेगा, उसको विघ्न नहीं होगा। लेकिन काम हमारे पर सवार न हो जाए, ये बात गोस्वामी जी को दिखा दी। कामदेव के घोड़े पर भगवान बैठे ना, उसी समय शंकर भगवान भी बारात देखने आए। तो कामदेव आज बहुत नाचता है और बार बार शंकर भगवान के सामने देखकर पैर हिलाता, यानी शंकर जी को निमंत्रण देते कि एक बार आपने जला दिया है, आज जला दो तो मानूं। भगवान शंकर कहते हैं कि अभी रहने दे प्यारे, कि बारात दूल्हे की सवारी पूरी हो जाए और राम नीचे उतर जाए, फिर देखना। कामदेव आज तू राम के संग है, राम के अधीन है, इसलिए मैं नहीं जला पाऊंगा। अकेला काम जलाने के योग्य है, राम द्वारा नियंत्रित काम, उसका यहां स्वागत किया गया। खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा कि गोस्वामी जी का व्यवहारू दर्शन कितना पक्का है। लेकिन सवारी आई विवाह मंडप में, वेद और लोक रीति से विवाह संपन्न होता है। बहुत दिन बारात वहाँ रुकी है, फिर विदा हुई है। रास्ते में मुकाम करते करते महाराज दशरथ जी चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या आए। सब पीछे के प्रसंग पूरे होने लगे, मेहमान लोग विदा हो गए। आखिर में विश्वामित्र महाराज की विदाई गोस्वामी जी ने बताई। किसी विशेष साधु संत को किसी गृहस्थ के विशेष प्रसंग में आना पड़े तो आना चाहिए, चलो, लेकिन प्रसंग पूरा हो जाए उसके बाद गृहस्थ के यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं, साधु अपनी साधना में चला जाए। विश्वामित्र ने ये बहुत बड़ा प्रेरणादायी पथ दर्शन किया। कौशिक मुनि ने विदा मांगी, दशरथ जी मैं अब जाऊं,
पूरा राज परिवार आंखें डबडबा गई। प्रभु आपकी कृपा से आज हमारे परिवार में क्या नहीं हुआ। बोले राजन बस आप सब खुश रहें। विश्वामित्र जी जब विदा होते हैं तब पूरा परिवार उसको विदा देते हैं और किसी संत हमारे घर आए, हमारा कार्य संपन्न हो जाए, सोचा हो इससे 4 गुना संपन्न हो जाए, और फिर वो साधु विदा ले, तब इससे क्या मांगना वो रामायण सिखाती है। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, हे भगवान ये सभी संपदा आपकी है, मैं मेरी रानियां और मेरे पुत्र वधुओं के साथ आपका सेवक मात्र हूं। आप हमारे परिवार पर बच्चे समझ करके छोह करते रहिएगा, कृपा करते रहिएगा, और आपको साधना से जब अवकाश मिले हम शायद आपको भूल जाएं, प्रभु आप मत भूलना, आते जाते रहना। ये सीख दी है, बड़ी प्यारी सीख है मानस की चौपाइयों में। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, करहु सदा लरी कर पर छो, करहु सदा लरी दर्शन देत रहब मुनि मोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल मेरी बहिर संपदा और मेरी भीतरी दैवी संपदा, आखिर में उसके असली मालिक तो आप हैं। हम आपके सेवक हैं, हमें दर्शन देते रहिएगा, हम पर छोह करते रहना। साधु संतों से क्या मांगना यार, लोगों को देना तो नहीं आता लेकिन मांगना भी नहीं आता, हद है। मांगना तो कम से कम सीखो कि क्या मांगा जाए। लोग साधु संतों के पास जाते हैं, हम मेरे बेटे को सर्विस मिल जाए ऐसा करो, उसकी सगाई हो जाए ऐसा करो, कारखाना ठीक से चले ऐसा करो, फला ऐसा। ठीक है, लेकिन इन मांगों से क्या कहो आपकी करुणा, और उनकी करुणा बरसती रहेगी तो इस प्रवाह में सब कुछ होता रहेगा। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अरज, तू दरबार में जाकर के बार बार भीख न मांग, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अरज, क्योंकि जाहिर है तेरा हाल उनको कहे बगैर। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमान संच, नान्यास्पृहा रघुपते यस्मदीये। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, हमें तू जानता है, तू अंतर्यामी है, तेरे सामने मेरा हाल है, मैं क्यों मांगू। मांगना भी नहीं आता साधु संतों से, हमें ये दो, हमें ठीक है चलो। और
सच्चा साधु तो भागवत में तो कहा है ना कि जब किसी साधु सदगुरु और भगवान की कृपा होती है ना तो धन बढ़ता नहीं, शनै शनै धन कम हो जाता है। हाँ, ये जरा बहुत चिंतनीय वाक्य है ऐसा। जब प्रभु जिस पर बहुत कृपा कर देता है तब धीरे 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 धन कम होता है। अब मांगो कृपा, क्रमशः धीरे धीरे हर विपत्ति आने लगती कसौटी के रूप में। क्या अभी ये तो पूरी होने दो। अभी जब अभी ये तो बैठिए बैठिए कृपा। तुरंत अमल होने लगा। मैंने कहा मांगना सीखो तो उसने तुरंत अमल सीखा। धन्यवाद धन्यवाद, आपके भाव के बदल बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पर कृपा रहे, हमें दर्शन देते रहना। साधुओं से क्या मांगना यार। कहो किसी पहुंचे हुए साधु को कि आपकी साधना में हम विक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको हमारी याद आए तो प्रभु हमें दर्शन देना। मुख देखत पातक हरे, तुलसी कहते हैं जिसका चेहरा देखने से पाप मिट जाए। मुख देखे पातक हरे पर सत कर्म बिलाही, वो यदि छू दे तो जन्म जन्म के कर्म के संचित कर्म जलकर भस्म हो जाए। मुख देखत पातक हरे पर सत कर्म बिलाई, बचन सुनत मन मोह गत, उनकी वाणी सुनने से मन मोह मुक्त हो जाए। पूरब मिलाही, ऐसा साधु तो कोई पूर्व जन्म के भाग से मिलता है। हमें दर्शन देते रहना। दशरथ जी ने मांगा और विश्वामित्र जी विदा हुए। विश्वामित्र जी अयोध्या से जब विदा हुए तब गोस्वामी जी उनकी मानसिकता का वर्णन मानस में करते हैं। साधु किसी के विशेष प्रसंग में जाएगा, गृहस्थ का सब कुछ काम कर देगा, लेकिन फिर जाएगा तब क्या सोचेगा। जरूर दशरथ जी के पास इतना संपन्नता, उसने इतनी खातिर की, इतना वैभव, ये याद किया साधु ने? नहीं, संत क्या याद करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं राम रूप भूपति भगति। आया जाते समय वो दशरथ जी का वैभव याद नहीं कर रहे, राम का रूप याद कर रहे हैं। रामो राजमणि सदा, ये उन्हीं के ही शब्द है, विश्वामित्र के ही शब्द है राम रक्षा स्तोत्र में। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियुता निशाचरचम, रामाय तस्मै नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामु लोकाभिरामं रणरंग। राम रूप, ये राम रक्षा के स्तोत्र है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रूप, विश्वामित्र जी उसका सिमरन कर रहे हैं। राम रूप भूपति भगति,
अब यजमान ने कितना सुख दिया, कैसे ठहराया, क्या क्या भोजन दिया, क्या भेंट सौगात, वो याद नहीं किया। राजा की भक्ति को याद किया। साधु किस चीज को याद करेगा? गृहस्थ की उनके भक्ति को, इनके भाव को, इनके प्रेम को याद करेगा, पदार्थ को नहीं। पदार्थ साधु की पादुकाओं में रहता है। श्रीयाम पादुका, ऐसा एक सूत्र है हमारे यहाँ। हे साधो, लक्ष्मी तो तेरी पादुका है, ऐश्वर्य तो तेरी चांखड़ी है। वो गृहस्थ से क्या मांगेगा, क्या याद करेगा? उनका वैभव नहीं। भूपति भगति, तेरे भाव को याद, यहां भाव याद रखा जाए, पदार्थ थोड़ा। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु अनंत। राम सीता लखन उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति, इन चारों का जो ब्याह हुआ, जनु जीव अरुचारिव अवस्था विभुन सहित विराज ही, ये उत्साह को याद कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक रस को विश्वामित्र जी याद कर रहे हैं। बैंड बाजे ऐसे थे, मृदंग ऐसे बजते थे, गुलाल उड़ता था, वो नहीं। गोस्वामी जी ने विवाह, आप पूज्यश्री ने भी शायद पहले दिन के या दूसरे दिन के प्रवचन में, कि मैं जब रस की बातें करता हूं तब पुष्प वाटिका और भगवान राम के विवाह के प्रसंग में मैं वहां तक मुझे वो रस की सृष्टि दिखाई देती। अद्भुत रस की सृष्टि गोस्वामी जी ने विवाह प्रसंगों में की है, और साथ साथ अध्यात्म। तो बाप इसको याद करते हैं। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहु अनंत। जात सराहत मन मुदित गाधि कुलचन। जात सराहत मन, किसकी सराहना कर रहे? भोजन की, पदार्थों की, सुख सुविधा की नहीं, राम रूप की, राजा की भक्ति की और आध्यात्मिक रस की सराहना करते करते गाधिकुल चंद अपनी तपस्थली की ओर चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं राम कथा गाई। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने। उपवीत ब्याह उछाह जे, राम प्रसाद ते। जन सर्वदा सुख पाव। सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि। तीन कहूँ सदा उछाह, मंगलायतन राम जसु। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने, विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथमः सोपान। बालकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो संक्षेप में, अति संक्षेप में बालकांड पूरा हुआ। लेकिन अब अति 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 अतिशय 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 संक्षेप में पूरी कथा अभी पूरी की जाएगी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। बाले बाल विधुर्गले च करलम, यस्योरसी सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा। शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु मां। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश। बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अयोध्या में
नदियां बनकर समंदर में जैसे नदियां जाएं, ऐसे अवध अंबुधि में ये सब सुख आने लगे जब से जानकी आई है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल और इन सुख के क्षणों में दशरथ जी एक बार दर्पण में देखते हैं, कान के पास सफेद बाल देखकर उसको बूढ़ापा मानो प्रेरणा दे रहा है कि राज्य राम को दे दो। प्रत्येक व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे और कान के पास होने लगे तो प्रत्येक दशरथों को समझना चाहिए कि अब हमारे जीवन की गादी पर राम बैठ जाए, अब निवृत्ति की ओर चले। ये दशरथ जी का विचार संसार भर के लिए है। अब बाल सफेद हो गए, नजर पर झुर्रियों पर सेब के सिमटे हुए रुख पे, ये वो बिस्तर है जिस पर दम तोड़ा है तेरी नौजवानी ने। अब दो। दशरथ जी गुरु जी से प्रेरणा लेते हैं, राम राज्याभिषेक की तैयारी होती है, मंथरा कई को तैयार करती हैं, राज्याभिषेक के बदले वनवास होता। रही न नीच मते चतुराई, नीच का मत लेना, इससे पूरी बात बदल जाती। राम 14 साल के वनवासी हुए, प्रभु चित्रकूट निवास कर रहे हैं, पीछे पिताजी की प्राण त्याग हुआ दशरथ जी का, भरत जी आए, उत्तर क्रिया की और सबको लेकर चित्रकूट राम को मनाने गए और प्रभु ने मनाया। ले पादुका अवधपुर आए, भरत जी पादुका लेकर लौट आए और वहां तुलसी जी ने अयोध्या कांड पूरा कर दिया। फिर अरण्य कांड आया, अरण्य कांड में प्रभु स्थलांतर करते हैं, अत्रि के आश्रम में गए। कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम् पठन्ति ये स्तवं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति नमामि भक्तवत्सलं शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् सब संतों को मिलते हुए प्रभु कुंभज ऋषि के पास आए, वहीं से पंचवटी का निर्देश हुआ। गीधराज से मैत्री करके प्रभु पंचवटी में निवास करने। लक्ष्मण जी को बोध दिया, एक बार शूर्पणखा आई, दंडित हुई, खरदूषण आए, निर्वाण प्राप्त किया और शूर्पणखा ने रावण को उकसाया और रावण योजना बनाकर मारीच के संग पुनि माया सीता कर हरना, सियाजू का अपहरण करता है। जटायु का बलिदान, सीता जी को रावण ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे बंदी बनाया और सीता की खोज करते हुए प्रभु गीध को मुक्ति देकर, कबंध को गति देकर शबरी के आश्रम में प्रभु आए। शबरी के सामने 9 प्रकार की भक्ति की मधुर अमृत वर्षा के। वहीं से प्रभु पंपा सरोवर आए, नारद जी से भेंट हुई, अरण्य कांड को विराम दिया। किष्किंधा के आरंभ में हनुमान जी और राम जी का मिलन होता है और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव जैसे विषयी का सख्य राम से हुआ। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाई राजपद दिना। पुनि बाली प्राण कर भंग, बाली प्राण भंग, सुग्रीव को राज्य मिला, अंगद को युवराज पद। प्रभु प्रवर्षण पर चातुर्मास करते हैं। 4 महीने के बाद सुग्रीव को थोड़ा चेताया और फिर सीता के खोज की योजना बनी।
अंगद, जामवंत आदि टुकड़ी जिसमें हनुमान जी पीछे हैं, सीता की खोज के लिए दक्षिण की यात्रा पर है। स्वयं प्रभा से जलपान, संपाति से मार्गदर्शन और जानकी लंका में है, जाए कौन, उसी चर्चा पर किष्किंधा पूरा हुआ। हनुमान जी तैयार हुए और सुंदर कांड के आरंभ में जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर सही प्रविशि नगर की जय सब काया, हृदय राखी कौशल मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपाले जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिना कराई। तरु पल्लव मह रालुकाई, विचार करोगा। श्री हनुमान जी महाराज की लंका यात्रा शुरू होती है। अवरोधों को पार करते हुए हनुमान जी लंका में विभीषण से मिलते हैं और फिर आखिर में अशोक वाटिका में प्रवेश। बीच में रावण की बात आ गई और आखिर में श्री हनुमान जी, जब जानकी जी बहुत व्याकुल हुई, अपने को जल जाने की तैयारी करने लगी, तब हनुमान जी मुद्रिका फेंकते हैं और कहने पर प्रकट होते हैं, राम की कथा सुनाने लगते हैं। तब जानकी जी ने कहा, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति के न भाई। तू प्रगट हो। माँ आशीर्वाद देती है, अमृत आशीर्वाद मिला, अजर अमर गुण निधि कृतकृत्यता का अनुभव किया। हनुमान जी लंका दहन करके पुरदही नागेउ बहुरी पयोधि। हनुमान जी आए, प्रभु की सेना समंदर के तट पर पहुंची। हनुमान जी ने खबर दी उसके बाद, और यहाँ विभीषण प्रभु की शरण में आया। भगवान 3 दिन समंदर से रास्ता मांग रहे हैं। विनय न मानत जल्दी जड़, फिर निर्णय सागर निग्रह कथा सुनाई। सागर निग्रह की बात आई और सेतुबंध का फैसला हुआ। आखिर में गोस्वामी जी, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायु, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठमना। सुंदरकांड पूरा किया। लंका कांड के आरंभ में सेतुबंध की रचना हुई। सेतु अमृत है और वहाँ भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई। एक बार जय घोष करें, बोलिए रामेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। राम ने सेतुबंध बांधा और नामधारी देश के कई नेता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब दक्षिण भारत के एक आदरणीय नेता, उसको पता ही नहीं कि राम का एक नाम करुणा निधि भी है। उसको पता ही नहीं कि करुणा निधि भी एक नाम। खैर छोड़ो, लेकिन सेतुबंध जोड़ना, जोड़ो, रामायण की कथा जोड़ने की। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन, ये सेतु है। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन, अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन।
अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन, यदि तू शम्मा में जलता है तो बंदे परवाने में कौन। ये सेतु बंध है, ये सबको जोड़ने की कथा है। राम ने बांधा सेतु बंध, बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ। और फिर प्रभु की सेना सेतु बंध से पार होती है। सुबेल पर प्रभु का डेरा, रावण रस महारस में डूब जाएगा रावण, तो उसको मारना मुश्किल होगा। इसलिए प्रभु ने महारस में डूबते हुए रावण को किन्ह महारस भंग, वहां महारस शब्द बहुत गर्भित रूप में पेश किया है। कोई मनोरंजन करता है तो मेरा राम इतना कोई वो है, सामान्य है कि उसके रस भंग करे, नहीं, महारस भंग। अभी महारस में डूब जाएगा तो लड़ेगा कैसे, लीला रुक जाएगी। इसलिए उसी समय उनकी महारस की जो स्थिति थी उसमें भंग करना राम जी को आवश्यक लगा था, इसलिए मनोरंजन में विघ्न किया। बाकी मेरा ठाकुर किसी के आनंद में विघ्न करे ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं। रावण भी समझ गया, मंदोदरी ने समझाया। फिर दूसरे दिन अंगद गया संधि का प्रस्ताव लेकर, संधि नहीं हो पाई, युद्ध अनिवार्य हुआ। घमासान निश्चर की लड़ाई, बरन से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। कुंभकर्ण को वीर गति, मेघनाथ को वीर गति मिली, और निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बद मंदोदरी शोका, राज विशोका। राज्य विभीषण को मिला। वहां तक की कथा सुनाई। आखिर में रावण को भी निर्वाण प्राप्त हुआ और दुनिया ने जय घोष किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे रामायण में तो रावण को बहुत जोरदार रूप में मारा है, लेकिन मैं आजकल उसको धीरे से मार देता हूं। बहुत मारा यार, कितना मारना था, तो धीरे धीरे उसको निर्वाण पद प्राप्त हुआ। फिर विभीषण को राजगादी मिली और पुनि पुष्पक चटिक कपीन समेता अवध चले प्रभु कृपाल। भगवान राम फिर सब छोटी बड़ी कथाएं आप समझ लीजिए। और पुष्प का रूढ़ होकर भगवान अयोध्या की ओर सीता सह यात्रा करते हैं। गुहराज को मिलते हैं, केवट को मिलते हैं। यहाँ हनुमान जी भरत जी को खबर करते हैं और फिर लंका कांड पूरा होता है। उत्तर कांड के आरंभ में भरत जी का वियोग वर्णन, हनुमान जी का उसको मार्ग ढाढ़स देना, बचा लेना, और फिर भगवान अयोध्या आते हैं। विमान से उतरकर जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। भरत शत्रु सबको प्रभु मिले और भगवान को लगा कि 14 साल का सबको वियोग है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार कराते हुए अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने अमित रूप धारण किए। जथाजोग जैसी जिसकी पात्रता वैसे प्रभु सबको मिले। घर आए, सबसे पहले माँ कैकेयी को मिले, सुमित्रा जी को मिले, माँ कौशल्या को मिले। आनंद में अयोध्या डूब गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को कहा कि आज ही राज तिलक कर दे। बोले हाँ बाबा, आप कल का भरोसा न करें। भरत जी को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को नहलाए गए। राम स्वयं अपने हाथों से नहाए। सबकी जटा प्रभु ने खोली, खुद की जटा राम ने स्वयं खोली। राज्य मिलने के बाद अब किसी की सेवा कबूल नहीं की जाए, मैं सबकी सेवा करूं, ये सूत्र प्रदान किया। दिव्य वस्त्र अलंकार से आभूषित भगवान राज्यारोहण की सवारी अयोध्या में निकली है। दिव्य सिंहासन मांगा गया। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करती हैं, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं। जय जयकार राम राज्याभिषेक का हो रहा। वशिष्ठ भगवान ने राम को अनुशासित करते हुए कहा, आप गादी पर विराजित हो। जानकी सह राम जी राम राज्य की सिंहासन पर विराजित और त्रिभुवन को राम राज्य देते हुए वशिष्ठ जी ने तिलक सारा। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रथम तिलक
वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुनि सब प्रण आय सुदीन्हा सुतहि बिलोकी हर्षि महताई बार बार आरती उतारी प्रथम तिलक। पहला तिलक राम जी के भाल में राम राज्य की वो करते हुए वशिष्ठ जी ने किया। त्रिभुवन में जय घोष हुआ राम राज्य का। भाव से बोलिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरजू मैया की, भारत माता की, धरती माता की, हर हर महादेव। राम राज्य का तिलक हुआ, प्रेम राज्य की स्थापना हुई, माताओं ने आरती उतारी, वेदों ने बंदी जनों का रूप लेकर दरबार में आकर प्रभु की